छतरपुर जिला अस्पताल में पदस्थ प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता इन दिनों क्षेत्र में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के चलते उन्होंने अब तक लगभग 55,000 से अधिक लोगों को फिजियोथेरेपी के माध्यम से निःशुल्क राहत पहुंचाई है। अस्पताल आने वाले गंभीर मरीजों, विशेषकर जिनकी हड्डियां टूट चुकी हैं, उनके लिए डॉक्टर गुप्ता किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रहे हैं। टूटी हड्डियों और पुराने दर्द का सफल इलाज अक्सर हड्डी टूटने के बाद ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन अंगों की गतिशीलता वापस लाने के लिए मरीजों को काफी संघर्ष करना पड़ता है। जिला अस्पताल में डॉक्टर अरुण गुप्ता अपनी विशेषज्ञता से ऐसे मरीजों को फिजियोथेरेपी कर रहे हैं जिससे उनकी टूटी हुई हड्डियां न केवल तेजी से जुड़ रही हैं, बल्कि मरीज पहले की तरह चलने फिरने में भी सक्षम हो रहे हैं। इन रोगों में मिल रही है विशेष राहत। आपको बता दें, डॉक्टर गुप्ता के पास जिला अस्पताल में हर रोज बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। उनके द्वारा मुख्य रूप से इन समस्याओं का प्रभावी उपचार किया जा रहा है। आपको बता दें, कमर और जैसे गर्दन का दर्द हुआ, घुटनों और एड़ी का पुराना दर्द हुआ, लकवा के मरीजों का पुनर्वास, हड्डी टूटने के बाद जकड़न को दूर करना, मांसपेशियों और नसों से जुड़ी समस्याओं को ठीक किया जा रहा है। जिला अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं, जो निजी क्लिनिकों में महंगी फीस नहीं भर सकते हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता ने अपनी सेवाओं के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि यदि इच्छा शक्ति हो तो सरकारी अस्पताल में भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता का संदेश है कि गलत खानपान और बेढंगे रहन सहन की वजह से आजकल जोड़ों और नसों के दर्द की समस्या आम हो रही है। यदि सही समय पर फिजियोथेरेपी शुरू की जाए तो बिना ऑपरेशन और भारी दवाओं के भी गंभीर रोगों को ठीक किया जा सकता है। इस पूरे मामले पर मरीजों का कहना है कि डॉक्टर गुप्ता न केवल बेहतर इलाज करते हैं, बल्कि उनका व्यवहार और सकारात्मकता आधे रोग तो वैसे ही दूर कर देती है। 55,000 लोगों तक राहत पहुंचाने का ये आंकड़ा उनकी निरंतर मेहनत और सेवा के प्रति समर्पण का परिणाम है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। जी, फिजियोथेरेपी एक तो आधुनिक विज्ञान की बहुत अच्छी इलाज की पद्धति है। जिला चिकित्सालय में फिजियोथेरेपी मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूँ, मैं ही संभाल रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली में। और जो यहाँ पे पेशेंट ज़्यादातर आते हैं तो वो तो अधिकतर हड्डी से होके आते हैं, जैसे कमर दर्द है, घुटने दर्द है, एड़ी पंजे का दर्द है, फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर कटा, उसके बाद यहाँ पे फिजियोथेरेपी उनकी होती है। तो वो लगभग पर डे मान लो आप तो 20-25 मरीज, 15 मरीज ऐसे रोज का है। उसके बाद आईसीयू में कई ब्रीदिंग के सांस लेने वाली प्रॉब्लम्स के पेशेंट रहते हैं, कई पैरालिसिस के पेशेंट जो स्ट्रोक वगैरह हुआ है वहाँ एडमिट होते हैं। सर्जरी वाले में कई ट्रॉमा वाले वार्ड में ऑपरेशन वाले जो केसेस होते हैं उनमें जैसे उनको मूवमेंट वगैरह बताने पड़ते हैं, जैसे प्लास्टर बंधा है एल्बो तक या ऑपरेशन हुआ है तो कलाई चलानी है, फिंगर की मूवमेंट करते रहना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाती हैं और अच्छे से उनका बताया जाता है और उन्हें उसी का लाभ मिलता है ताकि आगे जाम ना हो हाथ पैर। कमर दर्द में भी ज़्यादा दवाइयाँ ना खानी पड़े, एक्सरसाइज बता दी गई, अपने घर में करें, उठने बैठने का तरीका बताया जाता है। कंधा जाम है तो उसका काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं जो उन्हें बराबर यहाँ पर मैं बताता हूँ नियमित रूप से। कई लोग तो सारे इस मरीज जब आपने देखा और बहुत जी, ये बात सही है। फिजियोथेरेपी में आराम असल में क्या है, अपना शरीर का जो मेन पार्ट है वो मांसपेशियां हैं, लिगामेंट्स हैं, है ना। बोन तो जो हड्डियां हैं वो शरीर को फिलहाल ढांचा देती हैं, पर उन पर भी काम, मांसपेशियों पर भी काम करना होता है। तो दवाइयों से उतना ज़्यादा असर नहीं होता है, लेकिन जब अपन कसरत करते हैं या आपका उठने बैठने का तरीका गलत है, आप लंबी देर तक कुर्सी में बैठते हैं और उसके बाद कंप्यूटर चला रहे हैं, उसके बाद कमर दर्द हो रहा है, अब आप सोचो कि आप वैसे ही बैठे हैं और दवाई खा के ठीक हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो इसलिए आप कमर का व्यायाम करेंगे और फिर बैठेंगे, बीच बीच में थोड़ा टहलते रहेंगे तो आप अच्छे बने रहेंगे, दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी कमर की। कंटिन्यू रहता है जी, एक्सरसाइज बराबर लगातार करते रहना पड़ती है, तो ज़्यादा ऐसा नहीं है। 15 मिनट आप सुबह, 15 मिनट शाम को। और अपना गद्दा कैसा होना चाहिए, करवट लेके हमेशा उठना चाहिए कमर दर्द के पेशेंट को। कंधा है तो कंधा अगर थोड़ा दर्द है तो आप फिजियोथेरेपी में आके सिकाई करा लो, नहीं तो धीमे धीमे जाम होने लगता है। घुटना में अगर दर्द है तो आप एक्सरसाइज उसकी चालू करो, नहीं तो फिर टेढ़ापन आना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा आएंगे, ऑर्थोपेडिक में जाते हैं, फिर यहाँ आते हैं फिजियोथेरेपी में तो अवेयर होते हैं लोग, अच्छे होते हैं सीख के।